नमस्कार, मैं कविता निर्वाण और आज जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 जो कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट ने डिक्लेयर करे हैं। मैं इसलिए बताऊंगी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 क्योंकि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिम्स में जब मैंने पेपर एनालाइज किया तो उसमें आते हैं क्वेश्चन कि अर्जुन अवार्ड जो है कितने लोगों को दिया गया, फलाना स्पोर्ट्स पर्सन कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड इस साल किसको दिया गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी का 2023 का अवार्ड किसको दिया गया। तो ये अवार्ड्स के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो अवार्ड कौन सा अवार्ड किसको मिला है वो जान लेते हैं। तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो 2023 हैं, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 वो किसने डिक्लेयर करे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर डिक्लेयर करती है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से हो गया दैट हु डिक्लेयर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। सो द आंसर इज मिनिस्ट्री एंड दैट मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट। डिक्लेयर करती है, अनाउंस करती है कौन से अवार्ड? नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। अब कौन कौन से हैं तो उसमें जानने से पहले ये जान लीजिए कि बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा ही दी जाती हैं। लाखों में एप्लीकेशन आती हैं, स्पोर्ट्स पर्सन ही देते हैं और एक ऑनलाइन पोर्टल होता है, वहाँ पे सबमिशन करना होता है। फिर उन जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं उनको एक सिलेक्शन कमेटी होती है, वो कंसीडर करती है एंड दैट सिलेक्शन कमेटी SC एंड दैट सिलेक्शन कमेटी इज हेडेड बाय जस्टिस एंड by the retired justice Supreme Court of India, that as SCI is Supreme Court of India, and members from eminent sport person, journalism of sports and sports administrator। तो उसमें कमेटी में ये लोग होते हैं और उन कमेटी में मेंबर कौन होते हैं? ये मेंबर होते हैं और ये उनको हेड करते हैं जस्टिस एंड रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये होता है, ये मेंबर मैंने बता दिए। एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, स्पोर्ट्स के जर्नलिज्म के पर्सन होते हैं और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हर साल दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 साल में या 4 साल में एक बार दिए जाते हैं, एवरी ईयर दिए जाते हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर। इस बार जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है 2023 तो किसको दिया जाता है? चलो वो तो मैं बाद में बता देती हूँ, पहले मैं ये बता दूँ किसको मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाला क्योंकि 3 लोगों को मिला है और ये अक्सर आ भी जाता है। तो श्री चिराग चंद्रशेखर सेठी किसके लिए? बैडमिंटन के लिए। फिर है श्री रंकिरेड्डी सात्विक साईराज बैडमिंटन के लिए। तो 2 लोगों को मिला है ये अवार्ड, ठीक है। और फिर अगर अर्जुन अवार्ड की बात करें, अर्जुन अवार्ड 2023 ये टोटल 26 लोगों को मिला है। तो ये पता होना चाहिए कि अर्जुन अवार्ड इस बार कितने टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन को दिया है। मैं ये यूपी PCS के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ क्योंकि उसमें आ जाता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन को दिया। तो अर्जुन अवार्ड इस बार टोटल 26 को मिला है। कौन कौन है? वो 26 जो स्पोर्ट्स पर्सन के नाम है और स्पोर्ट्स जो पर्सन है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कोई जो पर्सन है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये भी पता होना चाहिए। तो श्री ओजस प्रवीण किससे हैं? आर्चरी से हैं। और मिस अदिति गोपीचंद आर्चरी से हैं। श्री शंकर M एथलेटिक्स से हैं। मिस पारुल चौधरी एथलेटिक्स से हैं। श्री मोहम्मद हुसमुद्दीन बॉक्सिंग से हैं। मिस्टर R वैशाली मिस R वैशाली चेस से हैं। श्री मोहम्मद सामी किससे हैं? क्रिकेट से हैं, ये आ सकता है। मोहम्मद सम्मी ये किससे हैं? क्रिकेट से हैं, ये आएगा। श्री अनुष अग्रवाल इक्वेस्ट्रियन। मिस दिव्य कीर्ति सिंह, दिव्य कीर्ति सर नहीं है यहाँ पे, ये मिस दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति सर तो हमारे दृष्टि IAS के जो हेड है वो हैं। ये मिस दिव्य कीर्ति सिंह हैं, इक्वेस्ट्रियन से रिलेटेड है। ये मिस दीक्षा डागर गोल्फ से रिलेटेड है। श्री कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी से रिलेटेड है। मिस पुखरम्बम S चानू हॉकी से रिलेटेड है। श्री पवन कुमार कबड्डी से रिलेटेड है। मिस रितु नेगी कबड्डी। मिस नसरीन खो खो। मिस पिंकी लॉन बॉल्स। श्री ऐश्वर्य प्रताप S तोमर शूटिंग से रिलेटेड है। ऐश्वर्य प्रताप तोमर। श्री हरेंद्र पाल S साधु किससे रिलेटेड हैं? स्क्वैश से रिलेटेड हैं। मिस अहिका मुखर्जी TT टेबल टेनिस। TT मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि हम भी अपने टाइम में TT खेलते थे, नेशनल लेवल पे नहीं, स्कूल लेवल पे,
ठीक है। श्री सुनील कुमार रेसलिंग, मिस अंतिम रेसलिंग, मिस नेओरीम रोशी बीना वुशु से रिलेटेड है। मिस शीतल देवी, ये इम्पोर्टेंट है बहुत, शीतल देवी की बहुत वायरल हुई है, बहुत चर्चा भी है, बहुत ही मोटिवेशन स्टोरी है इनकी, मिस शीतल देवी की बहुत चर्चा में रही है, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। पैरा आर्चरी से रिलेटेड है श्री इलूरी अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट, मिस प्राची यादव पैरा क्योइनिंग। तो ये हो गए टोटल जो अर्जुन अवार्ड हैं, टोटल कितने लोगों को दिया गया है, 26 को दिया गया है। अब बात कर लेते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेस के लिए इन वो स्पोर्ट्स में कौन है। श्री ललित कुमार रेसलिंग, श्री आरबी रमेश चेस, श्री महावीर पी सैनी पैरा एथलेटिक में है ये, और श्री शिवेंद्र सिंह हॉकी, श्री गणेश प्रभाकर डी मलखंब। ये रेगुलर कैटेगरी का हो गया, ये जो मैंने अवार्ड बताए। लाइफ टाइम कैटेगरी में कोचेज में द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेज में किसको मिला है, 2 कैटेगरी है इसमें, एक तो रेगुलर कैटेगरी है और एक इसी के अंदर है लाइफ टाइम कैटेगरी। लाइफ टाइम कैटेगरी में श्री जसकिरत ग्रेवाल गोल्फ में मिला है, और फिर श्री भास्करन ई कबड्डी में मिला है लाइफ टाइम कैटेगरी में, और श्री जयंत कुमार टीटी टेबल टेनिस में मिला है। फिर चौथा है ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2023, किसको मिला है, मिस मंजूषा कन्वर बैडमिंटन, श्री विनीत कुमार शर्मा हॉकी, मिस कविता सेलराज कबड्डी। फिर 5वां है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023, किसको मिला है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर फॉर ओवरऑल विनर यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब फर्स्ट रनर अप एंड कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सेकंड रनर अप। तो अब ये जो अवार्ड हैं ये इसकी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आ जाता है कि कौन सा अवार्ड किसको मिला और वो पर्सन कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो ये जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है ये हर साल दिए जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये अवार्ड क्यों दिए जाते हैं, टू रिकॉग्नाइज देयर एक्सीलेंस, देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए भाई उनको प्रोत्साहन तो करेंगे ना सरकार अपनी तरफ से। नॉमिनेशन जो कंफर्म होते हैं वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर, कंफर्म कर देती है, और फिर ये जो अवार्ड हैं फिर ये फाइनली अब दिए जाएंगे 9 जनवरी को। कौन देगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अवार्ड्स को, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको देंगी। 9 जनवरी अभी ये डिक्लेयर हो गए हैं, तो ये इतने भाई इसमें इतने को मिलेगा, तो डिक्लेयर हो गए हैं। तो इस बार जो मुझे लग रहा है कि एक तो मोहम्मद शमी बहुत, जब वर्ल्ड कप हुआ तो उसमें बहुत चर्चा में रहे, तो क्रिकेट में इनका आ सकता है, और ये यहाँ पे मिस शीतल देवी पैरा आर्चरी ये आ सकता है क्योंकि ये बहुत चर्चा में रही हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव देयर आउटस्टैंडिंग एंड स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस इन द स्पोर्ट्स ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 4 years। अर्जुन अवार्ड भी इसीलिए के दिया जाता है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स ओवर द लास्ट 4 years। और द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस के लिए दिया जाता है, रेगुलर कैटेगरी और लाइफ टाइम कैटेगरी। और ये जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है 2023 ये दी जाती है फॉर द यूनिवर्सिटीज। ठीक है, उसमें फर्स्ट रनर अप, सेकेंड रनर अप और ओवरऑल जिसको मिला है वो यहाँ पे बता दिया है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ये आता नहीं है, लास्ट वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 5वां। ये ऊपर के जो 3 हैं ये इंपॉर्टेंट हैं और पता होने चाहिए अच्छे से। और एक बात और ये कि जो फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन हैं अक्सर वो उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि भाई ये बताइए कि जो ये मिस शीतल देवी हैं ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। भाई मोहम्मद शमी का तो सबको पता है वो क्रिकेट से रिलेटेड है, इनका आ सकता है कि भाई ये किससे रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है, खुद एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें मैंने एनालाइज किया है खुद से कि आते हैं। तो ये तो बात हो गई। अगर आपको और, वैसे तो मैंने यहाँ पे सब लिख दिया है, और आपको जानना है तो आप नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023.pib.com से और फर्दर जानकारी आप ले सकते हैं। वहीं से ही मैंने ये सब आपको बताया है। और आपको और सटीक जानकारी चाहिए, और ज़्यादा चीज़ें डिटेल में चाहिए, इससे ज़्यादा तो चाहिए नहीं जो मैंने बता दिया है, फिर भी अगर चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा।
लेक्चर को ख़त्म करने से पहले अगर मैंने स्पोर्ट्स की बात की है तो मैं साक्षी मलिक जो है उनकी भी बात करूंगी। आज मैंने जब न्यूज़पेपर देखा तो देखा कि उन्होंने रेसलिंग को अलविदा कह दिया। बहुत दुखद है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि वो कितने टाइम से वो एक अपने पॉइंट को लेके हैं, सरकार से बात कर रहे हैं, अपनी चीज़ें रख रहे हैं, बट चीज़ें फ्रूटफुल नहीं हुई। उनको वो कह रहे हैं कि हमें न्याय नहीं मिला, इसलिए उन्होंने रेसलिंग को अलविदा कह दिया। एक लड़की को देश के लिए गोल्ड मेडल लाना और फिर इस तरह की चीज़ें रखना नेशनल लेवल पे, अपने आप में बहुत हिम्मत चाहिए एक लड़की होने के नाते। तो पता नहीं क्या है, चीज़ें सब जुडिशियल हैं, बट आशा करते हैं कि उनको न्याय मिले और जो भी हो अच्छा हो। तो ये पूरा हो गया, क्योंकि बात स्पोर्ट्स की थी तो बात हो गई, इसमें उनकी भी बात हुई है। उनकी जो कलीग्स हैं वो भी, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चीज़ों को, अपने जो रेसलिंग है उसको अलविदा कह दिया है। तो साक्षी मलिक कौन से उससे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, रेसलिंग से रिलेटेड हैं, पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चर्चा में रही हैं। और दुखद की बात है कि एक इतनी बड़ी स्पोर्ट्स लेवल की हमारे स्पोर्ट्स लेवल की पर्सनालिटी हैं, वो इतनी परेशान होकर मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, रो रही हैं। आखिरकार उन्होंने अलविदा ही कह दिया, क्योंकि कोई सुन नहीं रहा, ऐसा उनका कहना है। तो ये पूरा हो गया। मैं आशा करती हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। थैंक यू।